साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री दुर्गे प्रेम साईं दरबार के सभी साध संगत जी को और साई मिलन चैनल देखने वाले सभी साईं भक्तों को साई चरणी संदीपन खोसला का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बहुत ही छोटा सा शब्द होता है पागल। ये चरणी कहता है कि अपनी पहचान क्या बताऊं, अपनी पहचान क्या बताऊं, मैं तो खुद लुट चुका हूं। अपनी पहचान क्या बताऊं, मैं तो खुद लुट चुका हूं, लुटा हुआ हूं। सबको इतना मनाया मैंने, सबको इतना मनाया है मैंने, कब से खुद से रूठा हुआ हूं मैं। सबको इतना मनाया है मैंने, कब से खुद से रूठा हुआ हूं। सोए हैं अक्सर मेरी सोहबत में रहने वाले, सोए हैं अक्सर मेरी सोहबत में रहने वाले, जाने कितनी सदियों से जागा हुआ हूं। रोया हूं दिल से जार जार, रोया हूं दिल से इतना जार जार, पर आंखों से कब से सूखा हुआ हूं। कहने को तो सब कहते हैं मुझे पागल, कहने को तो सब कहते हैं मुझे पागल, पर सच तो ये है कि अपने यार खुदा की आशिकी में पागल हुआ हूं मैं। अपने यार खुदा की आशिकी में पागल हुआ हूं। साईं भक्तों, ये पागल शब्द हमें कैसे रूबरू कराता है साईं से, इसकी आप देखिए बानगी कि जब हम कोई आशिकी करते हैं, हमारे घर का कोई भी सदस्य अगर आशिकी में लग जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की तो आशिकी में हो गए। लेकिन जब हम प्रभु की आशिकी में लगते हैं, पूजा पाठ में लगते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो अक्सर घर वाले ही हमें सब जहां में कह देते हैं कि हमारा तो लड़का पागल हो गया, हमारी तो बहू पागल हो गई, इसको तो ध्यान ही नहीं है, हमारी लड़की को ध्यान ही नहीं है, लड़के को ध्यान ही नहीं है। तो अक्सर उस वक्त हमें एक लफ्ज बोला जाता है पागल। ये पागलपन और पागल का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ये कैसे हमें साईं से रूबरू कराता है, अपने इष्ट से रूबरू कराता है, अपने गुरु से रूबरू कराता है। ये पागल शब्द नहीं है, ये पागल शब्द भक्ति का वो एक ऐसा मार्ग का, एक ऐसे मार्ग का द्योतक है जो हमें उस ईश्वरीय नूर से मिलाने में सार्थक साबित होता है, और यहीं से शुरुआत होती है। आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, आपका ध्यान पढ़ाई में रहता है, आप बहुत अच्छे ओहदे पे आ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पास होते हैं और आप अपनी एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। जैसे मसलन कि आज कोई बहुत बड़ा सीनियर सर्जन है जो बड़े बड़े
उसमें ऑपरेशंस करते हैं, जो भी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त वो भी पढ़ाई में आए होंगे, अपना स्कूलिंग की होगी, उसके बाद उनका ध्यान लगा होगा, तो वो मेडिकल लाइफ में आए होंगे या इलेक्ट्रॉनिक लाइन में जो भी बंदे आए होंगे, आज बड़े बड़े सीईओ हैं, बड़े बड़े सर्वेयर्स के वो करने वाले हैं, तो उनको एक मार्ग मिला और उस मार्ग पे वो चलते चले गए। ऐसे ही भक्ति का एक सबसे बड़ा मार्ग का जो रास्ते का हमारा हमें आगे बढ़ाने के लिए जो सक्षम कारगर होता है, वो भक्ति में भी है। अध्यात्म में इसको भी पागलपन ही कहा जाता है, और ये पागलपन होता है उस यार खुदा से मिलाने का एक नायाब तरीका, एक पोस्ट होती है। तो साईं भक्तों, पागल का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, पा जिसने रब को पा लिया, रब ने जिसको पा लिया। ग जिसने रब को गले लगा लिया, रब ने जिसको गले लगा लिया। ल जो रब की लय में बह गया और रब जिसकी लय में बह गया। ये पागलपन हमारे आपके भक्ति के मार्ग पे बढ़ने का सबसे पहला, जिसे कहते हैं ना कि एक उपाधि होती है, जिसे कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए कि हम वास्तविक रूप में हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा यार खुदा हम पर मेहरबान आज नहीं तो कल जरूर होगा, बशर्ते इस पागलपन के अंदर में अपनी हमारी भक्ति में तब और चार चांद लग जाते हैं, तब हम अपने इष्ट से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं कि भक्ति करते हुए हम अपने परिवार, समाज और जो भी पारिवारिक हमारी जिम्मेदारियां उन्हें निभाते जाएं, समाज के अंदर भी निभाएं, और अपने आप को तटस्थ रखें, डगमगाएं नहीं, सत्य निष्ठा से भक्ति भाव में हम संलिप्त रहें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, भला सोचें, उन्हें कोई तकलीफ ना दें, अपनी तरफ से शब्दों के बाण उन पर ना चलाएं। तो ये पागलपन ईश्वरीय नूर के और करीब ले जाता है, और तब वो सबका रहबर, वो साईं, वो यार खुदा, वो वाहिगुरु, वो जीसस उस शख्स के खुद ब खुद उसके सामने आ जाता है, उसके साथ रहता है और उसे अपने पलकों पर बिठाता है। साईं भक्तों, रूबरू साईं से और साईं से रूबरू में ये जो पागलपन है आपकी आशिकी का, ये एक अहम रोल निभाता है। इसलिए मेरी सभी साईं भक्तों से ये प्रार्थना है कि अगर कोई आपको, आपके परिजन, आपके प्यारे, या आपको कोई हंसी मजाक में भी कह देता है तो पागल हो गया, तो बुरा ना मानना। आपको आपके इष्ट से मिलने का एक लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन आपने उसके प्रतिरोध में कुछ गलत नहीं कहना है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप धैर्य रखें, संयम रखें, और किसी के भी अगर आपको कोई पागल बोलता है तो कभी बुरा ना माने। साईं ईश्वर नूर में आपके इष्ट के रूप में आपके साथ हैं, आपके समक्ष हैं, आपके हृदय में हैं और आपके सर्वस्व हैं। मेरी इसीलिए आप जिससे गुजारिश है, इस पागल शब्द को
अपने लिए एक उपाधि मानकर अपने दिल में संयोग कर रखें। इसी के साथ साईं मिलन में आपसे बहुत जल्द रूबरू होऊंगा एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए साईं चरणी संदीपन खोसला का आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।